नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूं। ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं मेरे पिछले वीडियो यानी कि एसएससी 2017 ट्रांसलेशन पेपर सॉल्विंग का दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया आपको कि ट्रांसलेशन करने के पहले किन किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना है, तो उन बातों का ध्यान रखते हुए अभी मैं आपको ट्रांसलेशन सॉल्व करके दिखलाने वाला हूं, ट्रांसलेशन करके दिखलाने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे ही आपके सामने परीक्षा में पैराग्राफ दिया जाता है, आप तुरंत सबसे पहले उस पैराग्राफ को थॉरली रीड कर लें, उसे अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको उसका भाव समझ में आ जाए। तो हमने उस पैराग्राफ को मैंने आपको पढ़कर भी दिखलाया और हमने एक एसेंस निकाला कि इसमें महात्मा गांधी जो है लोकतंत्र और लोकतंत्र में किस तरह से गांवों की भूमिका है या गांवों को किस तरह से फ्रीडम दिया जाए, आज़ादी दी जाए, इस पर इसका एसेंस है मुख्य तौर पर। तो अब मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखलाने वाला हूं सुविधा के लिए, ताकि समय बचे। मैंने ट्रांसलेशन पहले से कर रखा है और मैं आपको पढ़कर एक्सप्लेन करता हुआ आपको इस स्लाइड के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा, अलग अलग स्लाइड्स जिसमें मैं आपको ट्रांसलेशन को समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला वाक्य है इसमें, महात्मा गांधी ने गांवों की आजादी के बगैर भारत की आजादी को अधूरा बताया। आजादी यानी गांव समाज को अपने बारे में सोचने, स्वयं निर्णय लेने और स्वयं क्रियान्वित करने की आजादी। तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी ने बताया, यानी महात्मा गांधी टोल्ड दैट। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप ट्रांसलेशन शुरू करते हैं तो आप उस ट्रांसलेशन में अगर लंबे वाक्य हैं तो उसे आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ कुछ खंडों में तोड़ लें, जिससे उसका अर्थ भी ना बदले, ना बिगड़े और आपको ट्रांसलेशन करने में भी सहूलियत हो, सुविधा हो। तो मैंने भी वैसे ही किया है आपके सामने। महात्मा गांधी टोल्ड दैट फ्रीडम ऑफ इंडिया इज इनकम्प्लीट विदाउट फ्रीडम ऑफ विलेजेस, यानी कि गांवों की आजादी के बगैर भारत की आजादी अधूरी है। अगला भाग, आजादी यानी गांव समाज को अपने बारे में सोचने, स्वयं निर्णय लेने और स्वयं क्रियान्वित करने की आजादी। यानी फ्रीडम मीन्स विलेज सोसाइटी, गांव समाज, विलेज सोसाइटी नीड्स फ्रीडम टू थिंक, टू टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन एंड टू एग्जीक्यूट बाय इटसेल्फ। देखिए, इस वाक्य में एक और खास बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहां पर एक शब्द आया है आजादी। सामान्यतः आजादी के लिए जो शब्द हम अब तक सुनते आए हैं वो मुख्य रूप से इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंस है, लेकिन मैंने उस शब्द का यहां प्रयोग नहीं किया। इसके पीछे एक वजह है। सामान्यतः आप जब देखते होंगे कि इंडिपेंडेंस शब्द जब भी हम प्रयोग करते हैं हमें इसका सीधा अर्थ आजादी यानी कि देश की आजादी, स्वतंत्रता, उसके करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पर फ्रीडम यानी कि गांव को स्वतंत्र करना है, गांव को आजाद करना है, यानी कि विचारों से, उसकी लोकतंत्र की भूमिका से। तो यहां पर फ्रीडम शब्द मुझे ज्यादा सटीक लगा इन कंपैरिजन टू इंडिपेंडेंसी। हालांकि इंडिपेंडेंसी, वुमेन इंडिपेंडेंसी या वुमेन इंडिपेंडेंट वुमेन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता आ रहा है, लेकिन यहां पर फ्रीडम शब्द इस पैराग्राफ के हिसाब से अधिक सटीक बैठता है। तो इसका भी आप ख्याल रखें कि कभी कभी कुछ कुछ पैराग्राफ में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उसके हिसाब से ज्यादा सटीक बैठते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे चलता हूं। उन्होंने लिखा, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। यानी ही रोट, क्या लिखा? रियल डेमोक्रेसी, सच्चा लोकतंत्र, रियल डेमोक्रेसी कांट बी रन बाय
20 by the 20 people sitting in the center can't be run। अब देखिए मैंने इस शब्द का यूज किया है रन। रन सामान्यतः दौड़ने और भागने के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने इसको चलाने के लिए भी यूज किया है। यहां आप चाहे तो ड्रोव, ऑपरेटेड ऐसे शब्द लिख सकते हैं। तो आप आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप किस शब्द का चयन करते हैं, लेकिन जो भी शब्द का चयन करें उसे मेंटेन करें। मेंटेन करने का मतलब यह है कि आप उसकी ही प्रवृत्ति के अनुसार वाक्य को लिखें। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं इसके अगले वाक्य में आपको दिखलाऊंगा, पहले मैं उसे दिखा दूं फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूं। उसे प्रत्येक गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा। देखिए फिर से शब्द आ रहा है चलाना। उसे प्रत्येक गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा, यानी इट हैज टू बी रन बाय द पीपल ऑफ एवरी विलेज एट द ग्रास रूट लेवल। यहां पर भी ये शब्द आया रन। तो आपको इसका ख्याल रखना है कि मान लीजिए आपने ऊपर चलाने के लिए रन लिखा और नीचे आप आके ऑपरेट लिख दे, या ऊपर ऑपरेट लिखा नीचे रन लिख दे, तो इससे बचना है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जिस शब्द का आप प्रयोग एक पैराग्राफ में पहले कर रहे हैं, अगर दूसरी बार भी वही शब्द आ रहा है तो एज इट इज आप उसी शब्द को लाएंगे। उसके लिए फिर से जो उसका सिनोनिम्स है, कोई पर्यायवाची शब्द है, आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। मैंने यहां पर जो एक शब्द लिया है ग्रास रूट लेवल, यानी कि जो नीचे से चलाना होगा, तो इसके लिए मैंने ग्रास रूट लेवल लिया, यानी कि आप इसके लिए बेस लेवल, ग्राउंड लेवल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रास रूट लेवल क्योंकि ग्रामीण परिवेश है तो उसके अकॉर्डिंग ये शब्द और भी अधिक सटीक बैठता है, तो इसलिए मैंने इसका प्रयोग किया है ग्रास रूट लेवल। स्वतंत्रता नीचे से प्रारंभ होनी चाहिए। फ्रीडम शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेस। फ्रीडम शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेस। आगे, इस प्रकार प्रत्येक गांव एक प्रजातंत्र अथवा पंचायत होगा जिसके हाथ में संपूर्ण सत्ता होगी। यानी कि इस प्रकार, इन दिस वे एवरी विलेज, प्रत्येक गांव, एवरी विलेज वुड बी अ डेमोक्रेसी और पंचायत हु विल हैव कंप्लीट पावर, यानी कि जिसके हाथ में संपूर्ण सत्ता होगी। हु विल हैव कंप्लीट पावर। अब देखिए इस वाक्य में एक शब्द आया है पंचायत। अब पंचायत शब्द तो हिंदी का शब्द है, आप हिंदी के परिवेश में हैं, गांव का शब्द है, एक देश शब्द जिसको कहते हैं हम। लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जो बहुप्रचलित है, बहुत अधिक प्रचलित है। तो आप ऐसे शब्दों को ट्रांसलेट ना करने जाए, मत खोजिए कि पंचायत के लिए कौन सा शब्द सटीक हो सकता है, क्या अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द है क्या। तो ऐसे शब्दों को सीधे तौर पर उठाकर, जैसा मैंने कहा, ट्रांसलिटरेट कर दें। और मैंने भी यही किया है कि इसको पंचायत को एज इट इज मैंने पंचायत के रूप में ही लिख दिया है। तो इसका ख्याल रखें आप। आगे, अगर हिंदुस्तान के हर गांव में कभी पंचायत राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा। यानी इफ पंचायत राज एवर, देखिए वहां पर एक शब्द था पंचायत राज, तो मैंने सीधे इसको लिखा है पंचायत राज। पंचायत राज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन शब्द होता है, मैंने इसका यूज नहीं किया है। पंचायत राज सीधे मैंने लिखा है पंचायत राज। इफ पंचायत राज एवर establishes in every village of India, then I would be able to prove truthfulness of my picture। यानी कि अपनी इस तस्वीर की सच्चाई को साबित कर सकूंगा जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, या यूं कहिए कि ना कोई पहला होगा और ना आखिरी। यानी कि in which the first and the last both will be equal, in which the first and the last both will be equal, or we can say no one would be the first or last, यानी कि ना कोई पहला होगा और ना आखिरी। तो आपने देखा होगा कि ये वाक्य काफी लंबा था,
लेकिन फिर भी क्योंकि इस वाक्य ने खुद ही अपने आप को 3 भागों में तोड़कर दिखाया, तो आपको इसके लिए सुविधा हो गई। कई बार ऐसे होते हैं कि कोई वाक्य अत्यंत लंबा मिल जाता है, तो उस परिस्थिति में आपको इसका ध्यान रखना है कि आप वाक्य को खंड खंड तोड़ लें अपनी सुविधा अनुसार और फिर लिखें। जैसे कि अगला वाक्य जो आ रहा है, लोकतंत्र का बल यह नहीं है कि राज्यों में या शिखर पर संसद हो। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, पावर ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इन इट दैट पार्लियामेंट इज ऑन टॉप और स्टेट्स, बल्कि, यानी कि शिखर पर संसद हो, बल्कि यह कुछ ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों को उभारती हो। और तो पहले यहां तक समझ लें, बल्कि यह कुछ ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों को उभारती हो। देखिए, इंस्टेड, बल्कि, इंस्टेड, इट इज समथिंग विच एम्पावर्स एवरीवन एंड ट्रेन्स हिम टू बी कैपेबल। प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों को उभारती है और उसे प्रशिक्षित कर, एंड ट्रेन्स हिम, प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाती हो कि वह सरलता पूर्वक किसी भी दायित्व को संभाल सके। एंड ट्रेन्स हिम टू बी कैपेबल सो दैट ही कैन हैंडल एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजिली या एफर्टलेसली। आप इनमें से कोई भी शब्द ले सकते हैं, या फिर इजिली या फिर एफर्टलेसली। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने बताया, आप इसे आसानी से समझ पाए हो। आपको कुछ हद तक आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो अधिक से अधिक अभ्यास आपको ट्रांसलेशन में बेहतर बनाएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि आप तक अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन के जरिए जो है मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएंगे। और मैं इसके बाद अगला वीडियो जो है साल 2017 में ही जो ट्रांसलेशन पूछा गया था, इस बार इंग्लिश से हिंदी, वो लाने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।